नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एम के मैथ में। दोस्तों आज हम प्रतिशत का पार्ट नंबर 11 करेंगे, जिसके अंदर हम प्रतिशत के प्रश्न करेंगे। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इन प्रतिशत के प्रश्नों का हम स्तर भी बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि आपको इन प्रश्नों को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और दोस्तों जितने भी प्रकार के प्रतिशत के प्रश्न बनेंगे वह मैं आपको इन्हीं वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि परीक्षा के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से सरल कर सको। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का पहला प्रश्न है, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये एक अलग टाइप का प्रश्न है और ये तुलना तरीके का प्रश्न मतलब तुलना वाला प्रश्न है। दोस्तों यदि इस तरह का प्रश्न हो तो अपने को देखना है कि तुलना कर किससे रखी है। मतलब सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, मतलब सीता के वेतन की तुलना करके गीता से, जिससे तुलना करिए उसका अपने को वेतन मानना है। मतलब अपने पास इस प्रश्न के अंदर गीता के वेतन से तुलना करेगी तो जिससे तुलना करिए उसका वेतन मानना है अपने को 100। तो अपने को इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले मानेंगे, माना किसका वेतन मानेंगे, गीता का वेतन कितना मान लिया अपने, माना गीता का 100। एक का वेतन मान लीजिए, एक का वेतन किसका मानना है कि जिससे तुलना करके, अब जो एक का तो मान लिया गीता का वेतन हमने 100, तो सीता का वेतन क्या हो जाएगा, गीता का तो मान लिया, सीता का वेतन अपने पास प्रश्न से कीजिए। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। मतलब सीता का वेतन गीता के वेतन का 40%, मतलब सीता का वेतन कितना हो जाएगा, 100 का 40% कितना हो जाएगा 40%। ये तो हमने मानकर कर लिया, गीता का वेतन 100 मान लिया और 100 मानने पर सीता के वेतन हो गए 40। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है। अब अपने को पूछ क्या रखा है कि गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है। दोस्तों मैंने आपको प्रतिशत के प्रश्नों के अंदर सबसे पहले ही बताया कि जिससे तुलना होती है उसको लिखना है हर के अंदर। तो तुलना किससे हो रही है अब की बार, सीता से, तो हर के अंदर क्या लिखना है अपने को 40। अब पूछ रहा है कि गीता का वेतन सीता के वेतन के कितना प्रतिशत है, तो अंश के अंदर क्या हो जाएगा, जिससे तो तुलना कर रखी है उसको तो हर के अंदर, और जिसका आंसर निकालना है उसको क्या लिख देंगे अंश के अंदर। और यदि अपने को प्रतिशत में निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से कीजिए, 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 के पावड़े से 25, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा 25 गुणा 10 बराबर 250%। ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये एक तुलना वाला प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न के अंदर अपने को क्या करना है कि सबसे पहले एक का वेतन मानना 100, और मानेंगे किससे कि जिससे तुलना हो रही है उसका 100 मानेंगे। उसके हिसाब से प्रश्न के देखकर दूसरे का मतलब उत्तर निकाल लेंगे। वो निकालने के बाद अपने को देखना है कि अपने को निकालना क्या है, तो जिससे तुलना हो रही है उसको अंश के अंदर लिख देंगे, और जिसका निकालना उसको अंश के अंदर लिख देंगे, और 100 से गुणा करके उसको प्रतिशत में निकाल देंगे। दोस्तों इस तरह का प्रश्न। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन का 80% है। तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत। वापस उसी तरह का प्रश्न है, केवल इसके अंदर संख्या और नाम चेंज है। तो संख्या चेंज है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि मानना किसका है, जिससे तुलना देर की उसका मान लेना बी के वेतन का। तो माना बी का, माना अपने बी का वेतन क्या हो जाएगा अपने पास, माना बी का हो जाएगा अपने पास बी का मानना अपने पास, मानना कितना है 100। ए का मान लिया, मतलब बी का मान लिया। अब ए का किससे निकालेंगे, पर्सन से निकालेंगे। तो ए का क्या हो जाएगा अपने पास पर्सन के अंदर दे रखा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 80% है। तो बी का हमने मान लिया 100, तो ए का क्या हो जाएगा 100 का 80% कितना हो जाएगा 80%। 80 100 का 80% क्या हो जाएगा 80। अब अपने पास प्रश्न के अंदर पूछ क्या रहा है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। मतलब अब वापस तुलना करके उल्टा पूछ रहा है कि बी का वेतन बताओ ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिससे तुलना हो रही है उसको लिख देना हर के अंदर। तो हर के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास 80, और जिसका निकालना किसका बी का, उसको लिख दीजिए अंश के अंदर। और प्रतिशत में निकालना तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। काटिए, जीरो से जीरो, 4 के पावड़े से 2 बार, 25 बार, 2 के पावड़े से 2 के पावड़े से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 25 गुणा 5 कितना जाएगा 125, इसका आंसर आ जाएगा। ये था दूसरा प्रश्न। पहला और दूसरा प्रश्न सेम ही है, केवल इसके अंदर संख्याएं और नाम चेंज है। यदि तुलना वाला प्रश्न हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसका मान लीजिए कितना मानना है 100, उसके हिसाब से प्रश्न को देखकर दूसरे का निकाल लीजिए। अब अपने को देखना है कि वापस निकालना उल्टा करके निकालना है। तो क्या करेंगे, जिससे तुलना हो रही है उसको अंश हर के अंदर लिख दीजिए, और जिसका निकालना उसको अंश के अंदर लिख दीजिए, और 100 के गुणा कर दीजिए। इसके बाद जो अपने पास कट के संख्या प्राप्त होगी अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। आज का तीसरा प्रश्न है, यदि आज का तीसरा प्रश्न है, यदि
ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। मतलब अपने पास वही तुलना वाला ही प्रश्न है। अपने पास प्रश्न के अंदर दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये प्रश्न केवल थोड़ा बहुत चेंज है, तीन चेंज इसके अंदर लैंग्वेज है। पहले तो हमने पूछा था उसका वेतन कितना, अब की बार अपने पास प्रश्न के अंदर है कि कितना अधिक है। तो वही मैंने अभी आपको बताया था, यदि तुलना वाला प्रश्न हो तो अपने को क्या करना है, ए की आय मानना पड़ेगा। तो ए की किसकी माने आय, जिससे तुलना करके उसकी आय मान लीजिए। तो माना किसकी मानना अपने को, बी की कितनी हो जाएगी, माना बी की आय हो जाएगी अपने पास, माना कितना है 100। अब बी की आय को देखकर अब किसकी निकालेंगे, ए की कैसे निकालेंगे, पर्सन को देखकर। पर्सन में क्या दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है। 100 से 25% कम कितना हो जाएगा, 75। मतलब 100 से 25% कम करेंगे, 100 में से 25 कम कीजिए, कितना बचेगा, 75। मतलब यदि हमने बी की आय 100 मानी तो उसके ए की आय कितनी प्राप्त हो गई अपने पास, 75। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, अधिक कितनी है, 25। लेकिन ये उल्टा प्रश्न पूछ रहा, उल्टा कैसे पूछ रहा है कि ए की आय से तुलना किससे कर रहा है, ए की। पहले तो तुलना किससे थी, बी से, अब तुलना किससे हो रही है, ए से। तो तुलना हो रही है उसको किस में लिख देंगे, हर के अंदर। हर के अंदर क्या गया 25, और कम और अधिक हो रही है उसकी किसके अंदर लिख देंगे, अंश के अंदर। तो अंश के अंदर कितना गया 25, और इसको प्रतिशत में निकालना किससे गुणा कर देंगे, 100 से। काटिए 25 से 3 बार, 25 थी 75। अपने पास आंसर क्या आ जाए, 100 बटे 3। 3 का भाग दीजिए 100 में, पहली बार पूरा कितने बार जाएगा, 33 बार। शेष कितना बचा, 1 भाजक 3, ये अपने 33 सही, 1/3 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये था तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के अंदर थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज चेंज कैसे, पहले तो उसका प्रतिशत पूछ रहा था, लेकिन अब के बार कम और अधिक प्रतिशत पूछ रहा। कम और अधिक प्रतिशत पूछ रहा, तो जो कम और अधिक हो रहा है वो लिख दीजिए अंश के अंदर, और जिससे तुलना करिए वो लिख दीजिए हर के अंदर, और 100 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। आज का चौथा प्रश्न है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक हो तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जो हमने पहले वाला प्रश्न किया था, मतलब 3 नंबर प्रश्न किया था, उसी तरह का प्रश्न है। उसके अंदर अधिक पूछा था, इसके अंदर कम पूछ रहा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि तुलना वाला प्रश्न हो तो उसके अंदर एक की आय माननी, और माने किसकी, जिससे तुलना करके उसकी आय मान लीजिए। तो मानेंगे किसकी, माना। अब मानेंगे किसकी, देखिए प्रश्न के अंदर राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है, तो तुलना किससे हो रही है, श्याम के वेतन से। तो मानेंगे किसका, श्याम का कितना मान लिया हमने, 100। अब हमने को श्याम का मान लिया, अब राम का किससे निकालेंगे, श्याम के वेतन से राम का निकालेंगे। निकालिए, राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है। 100 से 60 कितना अधिक हो जाएगा, 100 में 60 अधिक कीजिए, 100 से 60 अधिक कितना हो जाएगा, 160। मतलब यदि हमने श्याम का वेतन 100 माना तो उसके हिसाब से राम का वेतन हो गया अपने पास 160। अब पूछ रहा है कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अभी प्रश्न इसके अंदर देखिए, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना कम है, 60। लेकिन ये तो संख्याओं के अंदर कम होगा, लेकिन अपने को किस में निकालना है, प्रतिशत के अंदर। यदि प्रतिशत के अंदर निकालना है तो अपने को देखना है कि तुलना किससे हो रही है, तुलना किससे कर रहा है, मतलब राम के वेतन से। तो हर के अंदर कितना हो जाएगा, राम का वेतन अपने पास 160, और कम कितना है 60, वो लिख दीजिए अंश के अंदर, और किससे गुणा करना है, 100 से गुणा कीजिए, क्योंकि अपने को प्रतिशत में निकालना है। 1 0 से 1 0, 2 के पावड़े से 3 बार 8 बार, 4 के पावड़े से 2 बार 25 बार। अपने पास अंश के अंदर क्या हो गया, 3 गुणा 25 बटे हुए हर के अंदर कितना हो गया, 2 बराबर 75 बटे हुए 2 बराबर 37.5 अपना आंसर आ गया। दोस्तों ये था चौथा प्रश्न, जिसके अंदर अपने पास कम निकालना था। तो सबसे पहले अपने को क्या रहेगा, एक का मानना है। मानना किसका, कि जिससे तुलना हो रही है उसका मान लीजिए 100, उसके हिसाब से दूसरे का निकाल लीजिए। अब अपने को कम और अधिक निकालना, वो देख लीजिए कम और अधिक कितना, वो लिख दीजिए अंश के अंदर, और जिससे मतलब तुलना करके अपने को आंसर पूछ रहा है उसको लिख दीजिए हर के अंदर, और 100 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं आज के 5वें प्रश्न पर। आज का 5वां प्रश्न है अपने पास, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। वही तुलना वाला ही प्रश्न है, मतलब सेम ही तरीके के प्रश्न है, केवल इसके अंदर संख्या और नाम चेंज है या थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज है। तो सबसे पहले हमने को मानना किसका, कि जिससे तुलना दे रखी उसका मानना। तो मानेंगे किसका, बी का कितना मानेंगे, 100। जैसे ही बी का 100 माना उसके हिसाब से निकालना ए का प्रश्न को देखिए, ए का कैसे निकालेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब ए की आय बी की आय मान ली 100, ए की आय कितनी हो जाएगी, बी से 10 अधिक, बी से 10 अधिक कितना हो जाएगा, 110। ये तो हमने मान लिया, यदि बी की आय 100 माना तो ए की आय होगी 110। अब अपने को पूछ रहा है कि तो बताओ बी की आय ए की आय से
तुलना किससे कर रहा है? अपने को तुलना करके किससे तुलना करके निकालना? ए से। तो तुलना यदि ए से करनी है तो हर के अंदर क्या हो जाएगा? ए का मान लिख देंगे हर का। ए का मान कितना अपने पास? 110, ये तो लिख दिया हर के अंदर। अब पूछ रहा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब बी की आय ए की आय से कितने कम है? 10। तो अंश के अंदर क्या लिख देंगे? 10, और प्रतिशत में निकालना है, किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो शून्य से शून्य, अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? 100/11। 11 का भाग 100 में पूरा कितनी बार जाएगा? 9 बार। 99। शेष कितना बचा? 1/11, इसका आंसर हो गया। दोस्तों यदि ये मिश्रित भिन्न आपको नहीं आती तो अपने जो भिन्न का टॉपिक किया था वो पढ़ लीजिए, ताकि आपको वो समझ में आ जाएगा कि 9 सही 1/11 कैसे प्राप्त हो। 100/11 तो अपने पास इससे ही प्राप्त हो गए। और यदि ये मिश्रित पर भिन्न निकालनी, यदि प्रश्न के अंदर पॉइंट के अंदर नहीं हो और मिश्रित भिन्न के अंदर हो, तो इस तरह को अपने को निकालना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है, यदि राम का वेतन सीता के वेतन से 25% अधिक हो तो सीता का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? यदि राम का वेतन सीता के वेतन से 25% हो, वही जो तुलना वाला प्रश्न वो का वही प्रश्न है, केवल इसके अंदर संख्या ही चेंज है। तो यदि इस तरह का प्रश्न, तो सबसे पहले अपने को मानना पड़ेगा। मानेंगे किसका? जिससे तुलना हो रखी है, तो मानेंगे किसका? माना सीता का वेतन। मतलब राम का वेतन सीता के वेतन से 25% अधिक है, तो सीता से तुलना हो रही है, तो सीता का मान लीजिए। सीता का मान लिया अपने 100 सीता का मान लीजिए। अब सीता का मानकर प्रश्न से राम का वेतन निकालेंगे। राम का कैसे निकालेंगे? पढ़िए प्रश्न को। राम का वेतन सीता के वेतन से 25% अधिक है। यदि सीता का 100 मान लिया तो राम का कितना हो जाएगा? 100 से 25 अधिक कितना हो जाएगा? 125। ये हो गया अपने पास राम का वेतन। यदि हमने सीता का वेतन 100 माना तो राम का कितना हो गया? 125। अब अपने को निकालना किसका? निकालना कि सीता का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो तुलना किससे कर रहा है प्रश्न के अंदर? पर निकालना किससे तुलना करके? राम से। तो हर के अंदर क्या लिख देंगे? राम का मान लिख दिया 125। अब अंश के अंदर क्या लिखेंगे? जिसका जितना कम है। कम कितना? 25। मतलब हर के अंदर तो लिख दिया जिससे तुलना हो रही है। तुलना किससे करनी है? राम से। तो हर के अंदर लिख दिया 125। अब अपने पास पूछ रहा कम कितना है? 25। तो हर अंश के अंदर कितना लिख दिया? 25। और प्रतिशत में निकालना तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। 25 का पावड़ा, 25 का भाग 125 में 5 बार, 5 का भाग 100 में 20 बार। अपने पास आंसर क्या हो गया? 20। दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।